तो उसकी फोन छीनने लगा वो तीनों लड़का। अच्छा। छीनने लगा, इतने में मेरा भाई बोलने पर मेरे भाई को तीनों लोगों ने चाकू मार दिया। अच्छा जी। तो मिस्टर इनको नहीं पता लगा होगा, लेकिन आपको कुछ बताया उन्होंने पहले का कोई मामला? नहीं बताया कुछ भी, ऐसा कोई मामला मतलब नहीं था। कोई दुश्मनी कोई दुश्मनी नहीं था। करना चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए। जो मेरे भाई को मारा, हम लोग साथ बहन हम करेंगे क्या? भाई अकेला कमाने वाला था, हमारा कोई नहीं। मम्मी पापा 2 लोग पकड़े गए हैं, एक फरार है। राजेश। तो जो फरार है उसका क्या नाम है? राजेश। और जो पकड़े गए उनका? शुभम मंगल। शुभम और मंगल। ये क्या इसी ही नहीं है, कोई लड़की जाती है उसको छेड़ते हैं। अच्छा। और कोई वैसे 2000 रुपया लेके अगर रोड तैयार जाता है तो उसकी छीना झपटी करके उसको मर्डर कर दे। कोई मतलब यहाँ कोई शासन ऐसा टाइट नहीं है जो कि कोई उसको रोक सके। वो शासन नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो कोई ने ज्यादा बोल दे तो उसके ऊपर चाकू छुरी चल जाती है। जैसे कि कोई एक पुलिस वाला 2 पुलिस वाला आए ऐसे मामला में तो उनको ईटा पत्थर और चल जाते दिया घिसट के वहाँ से नीचे फेंक के खंबा का पास घिसट के इसको फेंक दिया, दे 3 चाकू मार। इसी गली में ही मार दिया यहीं पे? यहाँ एक चाकू तो यहाँ लगा, एक चाकू यहाँ लगा, एक चाकू यहाँ लगा, 3 चाकू लगा। क्या धमकी दिया? मेरे को धमकी दिया कि तुम्हें भी चाकू मार दूंगा पुलिस चौकी में। पुलिस बोलिए। चाकू मारने वालों के पास भाई स्टॉक होता है, गलत काम होगा, पैसा होता है, गरीबों के पास कहाँ से होगा? पैसा देके छूट जाते हैं। क्या होता है? सब कुछ होता है, पैसे देने पे अच्छे से मर्डर वाले छूट जाते हैं। मतलब ये में सरकार क्यों नहीं कदम उठाती इस तरफ? क्या पैसा ही सब कुछ रह गया? किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? किसी की जिंदगी की कोई कीमत? ऐसा ही सब कुछ रह गया है। क्या अभी ईद में मेरे भाई को भी चाकू मारा गया है। ईद में मेरे भाई को चाकू लगी थी, तब भी पुलिस वाले ने कुछ नहीं करा। हमसे बोला कि केस कोर्ट में डाल दिया है और आज तक का 6 महीने। नाबालिग थे या बालिक है लड़का? बालिक है। कुछ नहीं हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ। और लड़का सामने आकर खड़ा रहता है हमारे, और हाँ वो ये चाहता है कि हम कुछ बोले तो फिर लड़ाई हो। मम्मी पापा वो धमकी दे रहे हैं कि केस वापस ले लो, पैसे ले लो हमारे पास में, तो हम लोग धमकी दे रहे सबको मरवा देंगे घर में। जितनी भी बदनाम इंसान, मेरा भाई क्या वापस आ जाएगा? हम लोग इतना किराए के मकान में रह रहे, हमारा कोई भी नहीं है देखने वाला। कौन है धमकी देता है मारने का? हम लोग को निकलना भारी पड़ रहा है। हम लोग रास्ता में चलते हैं, हमारे साथ कुछ हो गया तो कौन देखने वाला है? उसकी माँ कह रही है प्लॉट बेच के छुड़ा लूंगी अपने बेटे को। अच्छा। हाँ, मम्मी कह रही है प्लॉट बेच के हम लोग अपने बेटे को छुड़वा लेंगे, जितना भी पैसा लगना है लगाएंगे, उसकी मम्मी कह रही है। बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहे, पैसा ले रहे हैं, पैसा खा ले रहे हैं, चाकू मारने वालों को पुलिस वाले छोड़ दे रहे हैं। ऐसे हमारे लड़के के साथ में भी ऐसे हादसा हुआ। दिल्ली सरकार तो लगाए सुरक्षित है आज, लेकिन नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। ये गली में बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। कहाँ से लड़के आते हैं, इतनी बदतमीजी से गाली गुफ्तारी करेंगे कि सुन के दिमाग खराब हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। जी हाँ, आज मैं भवाना के JJ कॉलोनी के अंदर में हूँ और यहाँ पर अभी जो शनिवार गया है उस रात के अंदर में यहाँ पर मोबाइल की छीना झपटी को लेकर के एक जो है वो मर्डर हो जाता है। जो पीड़ित व्यक्ति है, मैं उनके इस समय घर पे हूँ, उनके फैमिली के लोग हमारे साथ में हैं और जिसकी मृत्यु होती है उसका नाम सलमान होता है। ये अपने काम पे से जब वहां से लौटते हैं या किसी वजह से जब रास्ते में जब उनसे मोबाइल से लेकर के जब रिलेटिव छीना झपटी जब बात होती है तो कहीं ना कहीं उन्होंने जब इस चीज का विरोध किया तो उसके बाद में यहाँ पर जो है मारा पीटी और हाथापाई होने के बाद में बात जो है वो हत्या तक यानी कि मर्डर तक पहुंच चुकी है। हमारे साथ में कुछ घर के लोग हैं जो उनके फैमिली के हैं, उनके वाइफ है और उनकी सिस्टर वगैरह हैं। इन लोगों से हम लोग बात करते हैं और आखिर में ये मामला पूरा क्या था इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो आप लोग गली देख रहे होंगे, इस गली के अंदर में इन लोगों की शिकायत है कि कहीं ना कहीं से जो है वो यहाँ पर लड़के आकर के इस गली के अंदर में रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको बोलने के बाद में वो कहीं ना कहीं जबरदस्ती जो है वो हटते नहीं है और कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर में पुलिस की व्यवस्थाओं को लेकर के, शासन और प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर के जो है इनके मन में कहीं ना कहीं शंका जाहिर हो रही है। पूरे दिल्ली के अंदर में देखा जाए तो क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्राइम को मद्देनजर रखते हुए अगर हम लोग ये देखने की कोशिश करें तो दिल्ली के अंदर में नहीं कुछ तो 60% से ऊपर जो है वो मर्डर के मामले जो हैं वो लगातार हर महीने बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ में कुछ इनके फैमिली के जो लोग हैं, हम लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या बात हुई थी और किस वजह से हुआ था। क्या नाम है आपका? शिल्पी। क्या लगते हैं आप सलमान के? बड़ी बहन। बड़ी बहन। आप ये बताइए कि क्या मामला हुआ था, क्या कुछ वजह पता लगी क्या?
मोबाइल के लिए एक लड़का आए थे यहाँ पर घूमने, हमारे घर में फैमिली मेंबर है, घूमने आए थे और हम बोल के गए कि शिल्पी हम जा रहे हैं, टाइम हो गया। उसकी मम्मी का फोन आया था, उसकी मम्मी का फोन आते बात करते हुए निकले तो उसकी फोन छीनने लगा वो तीनों लड़का। अच्छा। छीनने लगा, इतने में मेरा भाई बोलने पर मेरा भाई को तीनों लोगों ने चाकू मार दिया। अच्छा जी। तो मतलब ये पहले की कोई रंजिश वगैरह थी या मतलब एक ही साथ में मतलब जो हुआ वो फोन की जो छीना झपटी के बाद? सारे कुछ भी नहीं था, सब साथ में थे सब। अच्छा, सब साथ में थे जी। आप कौन है? भाई आप उनकी वाइफ है? उनकी क्या नाम है आपका? गुड्डी। गुड्डी जी, आप ये बताइए कि क्या मतलब कुछ वजह पता लगी या कुछ और पहले का कोई मामला, जो कि मान लीजिए तो सिस्टर है, इनको नहीं पता लगा होगा, लेकिन आपको कुछ बताया उन्होंने पहले का कोई मामला? नहीं बताया कुछ भी, ऐसा कोई मामला मतलब नहीं था। चीन कोई दुश्मनी कुछ दुश्मनी नहीं था, पहले कोई भी कारण नहीं था और बगैर कारण क्या मांग करना चाहते हैं आप? सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए। जो मेरे भाई को मारा, हम लोग साथ बहन हम करेंगे क्या? भाई अकेला कमाने वाला था, हमारा कोई नहीं है, मम्मी पापा गांव में है। ये आप देख सकते हैं, 7 बहनें हैं, अकेला भाई था पूरे घर की फैमिली को चलाने के लिए। और कहीं ना कहीं जो है या तो इसको सोची समझी साजिश बोली जा सकती है, या तो ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से लूटा मार का जो मामला दिल्ली के अंदर में निकल करके चला आ रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोकथाम करने की जरूरत है। मैं शासन और प्रशासन से, मैं दोनों जनों से यही मांग करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से, अगर वो हमारी वीडियो को देखते हैं तो उनको शासन और प्रशासन को इस तरफ जो है अपनी नजर को, अपनी सुध को जो है वो रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर दिल्ली के प्रशासन के अंदर में, दिल्ली के शासन के अंदर में अगर क्राइम लगातार अगर इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे तो आखिर में जब घर का कोई चिराग जब उजड़ेगा तो आखिर में प्रशासन और शासन क्या जवाब देती है? कौन से थाने में आपका ये केस गया है? बोरगढ़ थाने में। बोरगढ़ थाने में कहाँ पड़ता है ये? इसी बवाना में ही पड़ता है? नरेला इलाके में, नरेला साइड में जी। तो मतलब यहाँ पे जब पुलिस आई तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? नहीं, अभी तो कुछ बोला नहीं है। बोलने लगे कि जहाँ मर्डर हुआ है तो बोलने लगे कि अब 2 लोग पकड़े गए हैं, एक फरार है। अच्छा। राजेश। तो जो फरार है उसका क्या नाम है? राजेश। और जो पकड़े गए उनका? शुभम मंगल। शुभम और मंगल। ये क्या इसी आसपास के इलाके गई हैं? जी हाँ, शिव लोग के। अच्छा, आप क्या बता रहे थे आंटी जी, बताइए। अब क्या बतावे, वही है, यहाँ अपराधी बहुत हो रहे, कोई शासन का वो नहीं है यहाँ पे। मतलब कोई यहाँ रोका बांधी नहीं है। कोई लड़की जाती है उसको छेड़ते हैं, और कोई वैसे 2000 रुपया लेके अगर रोड तैयार जाता है तो उसकी छीना झपटी करके उसको मर्डर कर दे। कोई मतलब यहाँ कोई शासन ऐसा टाइट नहीं है जो कि कोई उसको रोक सके। वो शासन नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो कोई ने ज्यादा बोल दे तो उसके ऊपर चाकू छुरी चल जाती है। मगर वो शासन नहीं है कि हाँ 2 बात बर्दाश्त करके कोई चला जाए, वो शासन नहीं है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कि मतलब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के ऊपर में जिस तरीके से लगातार सवाल उठते भी आए हैं और उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? सिर्फ उसका कारण यही है कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर के नाकाम होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दिल्ली सरकार जब से यहां पर पहुंची है तब से अभी भी हमें यह देखने को मिल रहा है कि दिल्ली सरकार अपने काम अच्छे करती है, लेकिन दिल्ली सरकार जो है इस तरफ अपने कानून को क्यों नहीं इतनी मुखावित कर दे कि दिल्ली पुलिस जो है वो इस ऐसे लोगों को जो है वो क्राइम करने वाले लोगों को क्यों नहीं पकड़ करके उनको जल्द से जल्द उनको सजा का प्रावधान रखा जाए, ताकि दिल्ली के अंदर में बढ़ते हुए जो क्राइम है इसके ऊपर में रोकथाम लगाई जाए। हमारे साथ में कुछ पड़ोसी हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूं। अच्छा, मैं पुलिस वाला उसको भी मारपीट कर देते हैं। अच्छा। पुलिस वाला ऐसे 2 आ जाए, 1 आ जाए, उसको भी मारपीट करके सब छीन लेते हैं। अच्छा। हाँ, 2 एक आध बार हल्सा हुआ है 100 फुटा पे। अच्छा। पुलिस वाला कोई पुलिस वाला आता, जैसे कि कोई एक पुलिस वाला 2 पुलिस वाला का आए ऐसे मामला में तो उनको ईटा पत्थर और चल जाते। अच्छा। हाँ, ये भी मतलब पुलिस वालों के ऊपर में भी ईटा हाँ, पुलिस वालों के ऊपर भी ईटा पत्थर होते हैं यहाँ। ये कौन सा कानून है, कौन सा इंसाफ है? दिल्ली पुलिस के ऊपर में अगर इस तरीके से अगर पत्थरों से वार करा दिया जाता है तो आखिर में दिल्ली पुलिस
कहां तक नाकाम है, ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप लोग बताइए कि दिल्ली पुलिस की जो इस तरीके से इनकी जो काम है और इनके ऊपर में खुद कहीं ना कहीं जो है वो वार हो जाते हैं, तो आखिर में दिल्ली पुलिस के ऊपर में जब वार होते हैं तो आम जनता कहां तक सुरक्षित होगी, आप ये देख सकते हैं। हमारे साथ में और भी कुछ महिलाएं हैं और चाचा जी हमारे साथ में। एक बार चाचा जी आप बोलेंगे क्या? चाचा जी, आपको ये पता है कि आपको जो ये सलमान के साथ में जो हुआ है? नहीं, हमको पता नहीं है। आपको पता नहीं है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। माता जी आप बताइए क्या बोल रहे थे? लाठी का मौत हो गया, चाकू मार दिया, घिसट के वहाँ से नीचे फेंक के खम्बा का अच्छा। पास घिसट के इसको फेंक दिया, देख के 3 चाकू मार। इसी गली में ही मार दिया यहीं पे? हाँ, यहाँ एक चाकू तो यहाँ लगा, एक चाकू यहाँ लगा, एक चाकू यहाँ लगा, 3 चाकू लगा है। 3 चाकू। मैं सोच रहा कि चलो पत्थर से वो सिर फूटा हुआ, तो पत्थर से सिर नहीं फूटा था, चाकू लगा हुआ था। मेरी लड़की का 7 लड़की है, कमाने वाला कोई नहीं है, मेरा दामाद भी नहीं कमा सकता है, तो कैसा इसका इंसाफ चाहिए मेरे को। कहीं ना कहीं इंसाफ ले करके मेरा लाठी जैसा मारा है उसको भी ऐसा जान लूंगी मेरे। कहीं ना कहीं जो है लोगों को ये हमेशा बना हुआ है कि आखिर में इंसाफ कब मिलेगा। इंसाफ मिलेगा कहां से? जब खुद पुलिस वालों के ऊपर में जब हमला हो जाता है। दिल्ली पुलिस के अगर यहाँ पर 1 से 2 जवान अगर घूमते हैं तो उनके ऊपर में भी हमला हो जाता है। आप ये गली देख सकते हैं जहां पर ये मर्डर हुआ है। मैं वो जगह एक बार आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप कैमरामैन से कहूंगा जरा आप पीछे से आइए। आप ये वो जगह है जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ये वो जगह है, इसी जगह पे पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और कहीं ना कहीं जो है, और बिल्कुल घर इनका बिल्कुल बगल में है और बिल्कुल ठीक घर के बगल के अंदर में ही इस वारदात को पूरा अंजाम दिया जाता है। आखिर में आम जनता कहां तक जो है वो सेफ है, कहां तक उनको ये कहें कि दिल्ली पुलिस के होते हुए आम जनता सेफ रहेगी। अगर दिल्ली पुलिस के ऊपर में अभी अगर वार कर दिया जाता है, दिल्ली पुलिस के ऊपर में भी अगर हमला कर दिया जाता है और आम जनता के ऊपर में जो कि उसके घर के बिल्कुल नजदीक में ही अगर किसी का मर्डर कर दिया जाता है, तो आप ये मुझे बताइए कि आखिर में दिल्ली की जनता या आम जनता लोग जो है वो कहां तक सुरक्षित होगी और किस तरीके से सुरक्षित होगी। अगर आज ये लोग अगर नहीं जागेंगे, अगर पुलिस के जवान अगर नहीं जागेंगे, दिल्ली पुलिस अगर नहीं जागेगी, दिल्ली सरकार अगर नहीं जागेगी, तो आखिर में इन लोगों की हिफाजत, आम जनता की हिफाजत आखिर में करेगा कौन? यहां पर तमाम लोग यहां पर हैं। हम लोग जैसे यहां पे पहुंचे, पूरे गली के अंदर में भीड़ लग चुकी है, सिर्फ इसी वजह से कि आखिर में ये जो वारदात लगातार दिल्ली के अंदर में बढ़ती चली जा रही है, इन लोगों के ऊपर में इस समय क्या गुजर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जो है दिल्ली पुलिस को अपनी सुध यहां पर लेनी पड़ेगी। शासन और प्रशासन को टाइट होने की जरूरत है। अगर दिल्ली पुलिस और शासन प्रशासन अगर टाइट नहीं होगी तो आखिर में आम जनता की जिंदगी सिर्फ नर्क से नहीं, नर्क से भी बदतर होने की पूरी चांस नजर आ रहा है। जिस तरीके से क्राइम का वारदात दिल्ली के अंदर में लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्या होगी आपकी राय? जिस तरीके से एक क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि लगातार हम लोग यही प्रयास करते हैं कि आप लोगों को जागरूक रखें, आप लोगों को जागरूक करें, ताकि आप लोग ऐसी जगहों से और ऐसे लोगों से आप लोग जागरूक रहे, उन लोगों से सतर्क रहे जो लोग क्राइम करने वाले हैं। क्राइम की दुनिया के अंदर में जिस तरीके से लोग कदम रखते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बालिग और नाबालिग जो है नशे की लपेट में आकर के कहीं ना कहीं क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। इसको किस तरीके से रोकथाम लगाना पड़ेगा, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों में से और कोई बोलना चाहता है? आप बोलिए क्या धमकी दिया? मेरे को ही धमकी दिया कि तुम्हें भी चाकू मार दूंगा पुलिस चौकी में। पुलिस वाला कह रहा कहाँ बोला है, बोला ही नहीं है। अच्छा, पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं बोला? नहीं बोला है। सलमान को चाकू मारे तो कह रहे तेरे को ही मारूंगा अब। अच्छा, वो लड़का ये आप देख सकते हैं, ये सलमान की मिसेज यानी कि वाइफ है इनकी, और इनको भी जो है वो धमकियां दे दी गई कि तुझे भी चाकू मार देंगे। आखिर में इस महिला का या सलमान का क्या कसूर था कि अगर वो रास्ते में जा रहा है तो क्या आम जनता की जिंदगी जो है वो
कोई जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, कभी भी कोई भी उठे और कोई किसी का भी मर्डर कर दे, किसी को भी चाकू मार दे। आखिर में ये कब तक दिल्ली के लोग और दिल्ली के जनता जो है वो सहती रहेगी? आप लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग इसके ऊपर में आवाज उठाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोग जागरूक रहें। बताइए भाई साहब क्या बोल रहे हैं, बोलिए। चाकू मारने वालों के पास भाई स्टॉक होता है, गलत कामों का पैसा होता है, गरीबों के पास कहाँ से होगा? पैसा दे के छूट जाते हैं। आजकल तुम्हें पता ही है क्या होता है, सब कुछ होता है, पैसे देने पे अच्छे से मर्डर वाले छूट जाते हैं। मतलब ये बात जो है इनके बिल्कुल जायज है। आखिर में सरकार क्यों नहीं कदम उठाती इस तरफ? क्या पैसा ही सब कुछ रह गया? किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, पैसे ही सब कुछ रह गया है। कुछ हो गया है। क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं ना भाई साहब? सही कह रहे हैं और क्या सही कर रहा हुआ, सही है। हमारे भी लड़के को अभी ईद में मेरे भाई को भी चाकू मारा गया है। ईद में मेरे भाई को चाकू लगी थी, तब भी पुलिस वाले ने कुछ नहीं करा। हमसे बोला कि केस कोर्ट में डाल दिया है और आज तक का 6 महीने होगा, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ। चाकू लड़के नाबालिग थे या बालिक है? लड़का बालिक है, कुछ नहीं हुआ उनका, कुछ नहीं हुआ। और लड़का सामने आके खड़ा रहता है हमारे, और हाँ वो ये चाहता है कि हम कुछ बोले तो फिर लड़ाई हो। अच्छा, एक दिन के ये कई बार का हादसा हो गया, लड़ाई का, मारपीट का। कितना इन लोगों ने आम चीज समझ लिया, चाकू जरी सी बातों में चाकू चोरी निकाल के मारते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग जो है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर में कहीं ना कहीं जो कानून जो है वो बहुत ज्यादा सख्त करने की जरूरत है। लोगों को हमेशा मांग रहती है कि कहीं ना कहीं हम लोग सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर में जब दिल्ली सरकार को चुन करके लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे हैं, उसके मम्मी पापा वो धमकी दे रहे हैं कि केस वापस ले लो, पैसे ले लो हमारे पास, नहीं तो हम लोग धमकी दे रहे कि सबको मरवा देंगे घर में, जितनी भी, वरना केस वापस ले लो भाई, या तो पैसे ले लो। ऐसे बोले कि हम अमीर इंसान, मेरा भाई क्या वापस आ जाएगा? हम लोग इतना किराए के मकान में रह रहे हैं, हमारा कोई भी नहीं है देखने वाला। कौन है धमकी देता है मारने का? हम लोग को निकलना भारी पड़ रहा है, हम लोग रास्ता में चलते हैं, हमारे साथ कुछ हो गया तो कौन देखने वाला है? उसकी माँ कह रही है प्लॉट बेच के छुड़ा लूंगी अपने बेटे को। अच्छा, हाँ, मम्मी कह रही है प्लॉट बेच के हम लोग अपने बेटे को छुड़वा लेंगे, जितना भी पैसा लगना है लगाएंगे, उसकी मम्मी कह रही है। अच्छा जी, यही बात है। आप गलत बात है, ये गलत बात है, सरासर गलत बात है। ये चाकू मारने वालों को बिल्कुल भी पुलिस वाले बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहे। पैसा ले रहे हैं, पैसा खा ले रहे हैं, और चाकू मारने वालों को पुलिस वाले छोड़ दे रहे हैं। ऐसे हमारे लड़के के साथ में भी ऐसे हादसा हुआ। दिल्ली सरकार तो लगातार वादे कर रही है कि हम लोगों ने क्षेत्र के अंदर में पुलिस से लेकर के और आगे शासन और प्रशासन जो है वो बहुत अच्छा कर दिया और महिलाएं सुरक्षित हैं आज, लेकिन नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। ये गली में बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। कहाँ से लड़के आते हैं, इतनी बदतमीजी से गाली गुफ्तारी करेंगे कि सुन के दिमाग खराब हो जाता है। इतनी बदतमीजी गाली में, इस गली में बैठ नहीं सकता कोई भी, कोई लेडीज इस गली में निकल नहीं सकती, आ नहीं सकती। अगर आने जाने ऐसे गंदी कमीडिया करते, सारे लड़के यहाँ बैठे रहते हैं और कहते तो लड़ाइयाँ हो जाती है इस बात में। हमारे से कितने बार हुई है इसी बात पे लड़ाई करके मेरे भाई को चाकू मार दिया था। गालियाँ देंगे। ये आप लोगों ने पूरी बात को सुनी, उनके परिजन और उनके जो गली के लोग जो थे, मोहल्ले के जो लोग थे, उन लोगों से भी हम लोगों ने बात करी और आप लोगों को ये भी पता लग चुका होगा कि आखिर में दिल्ली के हालात किस तरीके से हैं। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके और इनकी बात को जो है वो आगे शासन और प्रशासन तक जाए, ताकि ज्यादा जल्दी से जल्द और ज्यादा से ज्यादा इनके जो केस के अंदर में है वो कानून जो है, कानून व्यवस्था को भी बनाने की पूरी कोशिश करी जाए और इनको न्याय मिल सके। इनके न्याय मिलने के लिए आप लोगों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनको जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि इधर बहन है, 7 बहनें हैं और इनकी मिसेज है, उनके बच्चे भी होंगे और कहीं ना कहीं जो है इस पूरे परिवार को जो है कहीं ना कहीं कानून से जो है मांग यही है कि हमारे को न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली की जनता त्राही है शासन और प्रशासन से। मैं अपने वीडियो के माध्यम के द्वारा हमेशा यही मांग करता रहा हूं ताकि लोगों को न्याय मिल सके और जल्द से जल्द इस न्याय की प्रक्रिया को तेजी करने की जरूरत है। तभी हमारे जो देश के लोग हैं, हमारे तो तमाम क्षेत्र के लोग हैं, जनता है दिल्ली की, वो कहीं ना कहीं सेफ हो पाएगी। जय हिंद, जय भारत।